यूरोप में रहने के बाद एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो है यहाँ बहुत सारे काम आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि पेट्रोल खुद भरो, शॉपिंग की बिलिंग खुद करो, कॉफ़ी खुद बनाओ, पार्सल खुद कलेक्ट करो। पहले तो मुझे ऐसा लगा ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ पेट्रोल। इंडिया में पेट्रोल पंप पर जाते ही यूजुअली कोई ना कोई स्टाफ आ जाता है और हेल्प कर देता है। आप बस गाड़ी पार्क करो, बोलो कितना क्या पेट्रोल चाहिए और बाकी काम वही कर देता है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पर जाओ, गाड़ी पार्क करो, नोजल उठाओ और खुद पेट्रोल भरो। स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्ट्रेंज लगा बिकॉज़ हमारे लिए तो ये नॉर्मल था कि पेट्रोल पंप का स्टाफ पेट्रोल फिल करेगा, लेकिन यहाँ आपको पूरा प्रोसेस खुद मैनेज करना होता है। ऑनेस्टली अब तो आदत हो गई है। सो आपको आप में जाकर सिलेक्ट करना पड़ता है तो पेट्रोल पंप कौन से पेट्रोल पंप से भरना है, कितने पैसे का भरना है। पेमेंट सक्सेस के बाद नोजल उठाओ और पेट्रोल भरो। किसी का वेट करना नहीं पड़ता है, बस अपना काम करो और मूव ऑन। सेकेंडली पार्सल कलेक्शन। सो ऑनलाइन शॉपिंग के बाद पार्सल कलेक्ट करना का एक्सपीरियंस भी काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। आपको एक कोड मिलता है, फिर कलेक्शन लॉकर या पॉइंट पर जाके आपको वो कोड एंटर करो और लॉकर ओपन और पार्सल ले लो। दैट्स इट। सो यहाँ पे वेटिंग करना नहीं पड़ता है टू ब्रिंग योर पार्सल। बस कोड यूज़ करो और पार्सल कलेक्ट करो। मुझे तो पर्सनली ये सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, स्पेशली अगर आप घर पे ना हो तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पार्सल कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको कलेक्ट करना है या सेंड करना है, फिर पिन कोड देना पड़ता है और उसके बाद लॉकर ओपन हो जाती है। देन यू कलेक्ट इट। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि अपने हिसाब से आप अपना खुद कर ला सकते हो। और जनरली ये सब बॉक्सेस शॉपिंग मॉल के पास ही रहता है, तो आप जाओ शॉपिंग करो और अपना पार्सल भी लेके आ जाओ। बहुत सारे प्रोवाइडर के रहते हैं। और अगर रिटर्न करना हो तो खुद से ही उसको पैक करना पड़ता है, जैसे कवर वगैरह सब डाल के रिटर्न एड्रेस वगैरह खुद से ही डालो, पूरा अच्छे से पैक करो और फिर इस बॉक्स में आके रख दो। आपको एक कोड मिलता है जिससे आप बॉक्स में डाल के वो कोड एंटर करके उसको फिर रिटर्न एड्रेस पे भेज सकते हो। और थर्ड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है आप खुद की कॉफ़ी खुद बनाओ, मेक योर ओन कॉफ़ी। एंड इसके लिए आपको कॉफ़ी मिस्ट के पास जाओ, कॉफ़ी सिलेक्ट करो और उसके बाद पेमेंट करो और कॉफ़ी खुद ले लो। कोई आपके लिए कॉफ़ी बना कर देने का वेट करना नहीं पड़ता है। एंड समटाइम्स दिस मशीन्स हैव सो मेनी ऑप्शंस दैट यू स्टैंड देयर थिंकिंग अब कॉफ़ी कौन सी लूँ, ऐसे सोचने में रह जाता है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लैटे लूँ या कैपुचिनो या एस्प्रेसो लो। बट द नाइस थिंग इज़ दैट एवरीथिंग इज़ सो क्विक। आपको बस मशीन समझनी है और फिर अपनी कॉफ़ी रेडी। तो सारे ऑप्शन है, आपको कौन सा टाइप का कॉफ़ी चाहिए वो सिलेक्ट करना है, इवन शुगर भी सिलेक्ट करना है, आपको कितनी शुगर चाहिए। तो वो उसमें उतनी लेवल के शुगर ऐड करके कॉफ़ी रेडी होके तैयार हो जाती है। बट ऑनेस्टली आज ए कॉफ़ी लवर मुझे ये सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि 24/7 ऑलवेज योर कॉफ़ी इज़ अवेलेबल। जस्ट गो देयर एंड गेट योर कॉफ़ी, सेलेक्ट द ऑप्शंस एंड गेट इट एंड बहुत ही क्विकली रेडी हो जाता है। और अगर विंटर में हो तो आपको काइंड ऑफ कभी भी बाहर जाते तो कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। और ये कॉफ़ी मशीन्स हर जगह पे होता है, पार्क में, रोड पे, एवरीवेयर यू गो, कहीं पे भी जाओ ना आपको मिल जाती है कॉफ़ी मशीन्स। तो वो काइंड ऑफ बहुत ही अच्छी चीज़ है। और समर में भी अगर बाहर जाते हो तो कहीं पे भी जाओ आपको ये मिल ही जाता है। तो काइंड ऑफ थ्रू आउट द ईयर ऑलवेज इट्स अवेलेबल।
फोर्थ में मुझे जो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट लगा वो है यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट। लिटरली मुझे आज तक कहीं पे रोड पे मैंने ट्रैफिक पुलिस देखा ही नहीं। सो यहाँ पे रूल्स साइन सिग्नल का लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। इवन पेडिस्ट्रियन को बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है। फिफ्थ में है शॉपिंग सेल्फ चेकआउट। तो आप सुपरमार्केट में ऐसे एक मोबाइल स्कैनिंग के लिए ले सकते हो जिसमें आप प्रोडक्ट स्कैन करके उसका एक्चुअल प्राइस देख सकते हो। आई मीन डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस कितना एक्चुअली पे करना है वो सब चेक कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे सेल्फ चेकआउट मशीन्स बहुत ही कॉमन है। आप शॉपिंग करो, मशीन पर जाओ, एक एक आइटम खुद से स्कैन करो, फिर पेमेंट भी खुद करो और बस शॉपिंग कंप्लीट। इंडिया में भी अब सेल्फ चेकआउट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट जब मैंने पहली बार यहाँ देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पहले थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, इसको स्कैन कैसे करें, बैग कहाँ रखें, पेमेंट कब करना है, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड द सिस्टम इट्स एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट। स्पेशली जब आपके पास सिर्फ कुछ ही सामान हो, कुछ ही आइटम्स हो। इंस्टेड ऑफ वेटिंग इन द लॉन्ग क्यू आप फटाक से कर सकते हो अपना आइटम का बिलिंग। तो इसलिए मतलब ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है, क्विकली कैन डू इट। तो आपको क्या करना है, मोबाइल से स्कैन करना है, तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट दिखाना है तो वो स्कैन हो जाता है। फिर यू कैन पे विथ योर फ़ोन, तो खुद से ही सब कुछ कर सकते हो और बहुत फास्ट है, नो वेटिंग, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक सिस्टम बेटर है और दूसरा वर्स। इंडिया में हमें पर्सनल सर्विस और ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा मिलता है। पेट्रोल पंप पर कोई पेट्रोल भर देता है, शॉप में कोई हेल्प कर देता है और बहुत सारे डेली टास्क में किसी ना किसी की हेल्प तो मिल जाती है। यूरोप में मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस और सेल्फ सर्विस पर ज़्यादा फोकस है। दोनों कल्चर की अपनी ब्यूटी है एक्चुअली। और एज एन इंडियन लिविंग इन यूरोप मुझे दोनों एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और स्टार्टिंग में एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सब कुछ अनयूजुअल लगता था, लेकिन अब ऑनेस्टली इनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरी डेली रूटीन का पार्ट बन गया है ऑलरेडी। तो आप मुझे बताओ, आपको कौन सा लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद आई, इंडिया वाला पर्सनल सर्विस एक्सपीरियंस या यूरोप वाला सेल्फ सर्विस सिस्टम? कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द